हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल थ्रस्ट एजुकेशन। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल बिहार जीके, जो कि आज का सेट नंबर होगा 40। इसके थ्रू जो होगा आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको तैयारी कर सकते हैं, जिसमें जो है बिहार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। तो देखिए, वर्तमान में अगर राज्यपाल की वेतन पूछा गया है तो 3.5 लाख जो होता है आपका वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है, और 5 लाख वेतन जो होता है आपका राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, या केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता क्या होती है। तो देखिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए वह जो होता है भारत के नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 वर्ष की आयु जो होता है पूरी कर चुका हो, ये भी हो जाएगा। कोई लाभ के पद पर ना हो, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए। तो देखिए, जब विधानसभा हो या आपका लोकसभा हो, उसके गणपूर्ति की बात करती है तो 1/10 सीट, टोटल सीट का जो होता है 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधान परिषद का कार्यकाल होता है। तो देखिए, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता। विधान परिषद एज ए राज्यसभा कार्य करती है, तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगर यही पूछा जाता है कि विधान परिषद या राज्यसभा के संसदों की कार्यकाल कितनी होता है, तो उसका 6 वर्ष हो जाएगा। बट यहाँ पे विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु गाँवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बीपीएससी में भी दे देता है ना, डाटा वाइज क्वेश्चन, तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, याद करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट ये सभी क्वेश्चन बहुत ही हल्के होते हैं। आप एक बार अगर ये सभी क्वेश्चन को रीड किए हुए हो तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु गाँवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है। तो गाँवों में जो होना चाहिए आपका 7,000 जनसंख्या आपका अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है आपका 3 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 21 पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। तो जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ जो हो जाएगा आपका कब किया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो आपका कैमूर भी आ जाता है, नालंदा भी आ जाता है, और बक्सर भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है क्या कि बिहार के निर्दलीय मुख्यमंत्री का जिक्र किया गया है। तो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपका महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई आपका 445 किलोमीटर है। अगर टोटल गंगा नदी की लंबाई पूछते हैं तो 25 किलोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, किस जलप्रपात को जो है खादर कोह के नाम से जाना जाता है। तो करकट जलप्रपात, या दुर्गावती जलप्रपात, या ककोलत जलप्रपात, या सुखलदरी जलप्रपात। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दुर्गावती जलप्रपात को हम खादर कोह जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। तो देखिए, बलथर मिट्टी है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो बलथर मिट्टी की प्रकृति जो होता है आपका अम्लीय होता है। इसीलिए देखिए, जिस मिट्टी में बलथर मिट्टी होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, उसमें पैदावार जो होता है अच्छे प्रकार का नहीं होता है। इसलिए उसमें जो होता है थोड़ा सा क्षारीय
उसको जो है न्यूट्रल करने के लिए कुछ क्षारीय डालते हैं, जैसे कि चूना डालते हैं, जिप्सम डालते हैं, तो मिट्टी जो होता है आपका न्यूट्रल हो जाता है और क्षारीय वहाँ पे मिट्टी जो होता है आपका उपजाऊ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है। तो देखिए पूछा गया है बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी किसको कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी के पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। और बांगर मिट्टी में किसकी बहुलता अधिक होता है, तो पोटास की बहुलता अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था। तो भीषण भूकंप के बारे में पूछा गया है कि बिहार में कब आया था, तो 1934 में जो है बिहार में भीषण भूकंप आया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक कौन है, तो अमित मिश्रा हो जाएंगे, या अनामिका हो जाएंगे, या अनमोल झा है, या मेघनाथ देसाई हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अनामिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री कोसी संबल बड़ी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है। तो मुख्यमंत्री कोसी संबल बड़ी योजना के अंतर्गत जो है आपका 7 जिलों का चयन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना जो आपका मुजफ्फरपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 51,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे बिहार के राजनीति का संत कहा गया है। तो देखिए बिहार में राजनीति का संत किनको कहा गया है, तो भोला पासवान शास्त्री को जो है आपका बिहार में राजनीति का संत बोला गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कैरल कैवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, या बलथर मिट्टी को, या बलुआई मिट्टी को, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको अगर आपको छांटना है तो कैरल कैवाल मिट्टी बोला गया है। तो कैरल कैवाल कहने का मतलब कि आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, तो बांगर बोलते हैं, और न्यू जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, तो खादर बोलते हैं। तो इसमें बोला गया है कैवाल मिट्टी कहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो देखिए कैवाल मिट्टी आपको गया वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, अरवल वाले हो जाएगा, जहानाबाद वाले हो जाएगा, इधर पटना वाले क्षेत्र में हो जाएगा। तो ये सभी जगह कैवाल मिट्टी पाई जाती है, और ये सभी जो होता है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एक जगह है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी जो है दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। तो देखिए दक्षिण दिशा से जो है सोन भी जो होती है आपका दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है। पुनपुन एवं कर्मनाशा नदी भी जो है दक्षिण दिशा से ही मिलती है, क्योंकि देखिए ये जो हो जाएगा आपका कौन सा है, अकॉर्डिंग टू अगर मैप आपको समझना है, अगर आप मैप को समझना चाहते हैं तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा, और यहाँ पे जो बिहार के नीचे कौन सा है, तो बिहार के नीचे आपका झारखंड है, और बिहार के बगल में ही आपका यूपी है। तो देखिए ये जो होता है गंगा नदी है, ये जो है गंगा नदी जो सीधे चली आती है, वो 2 भागों में गंगा नदी जो बिहार को डिवाइड करती है। तो पुनपुन नदी जो है यूपी से आती है और यहाँ से इधर आकर के पटना में मिलती है। उसके बाद देखिए झारखंड से जो है आपका कौन सी नदी आती है, तो झारखंड से ही आपका पुनपुन नदी आती है, और झारखंड से ही आपका फल्गु नदी आती है। तो झारखंड कहाँ में है, तो दक्षिण में है। तो देखिए दक्षिण से तीनों हो गया, तो सोन भी होगा यहाँ पे, फल्गु भी हो जाएगा, और पुनपुन एवं कर्मनाशा नदी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है। तो घोघा झील के नाम से जाना जाता है किसको, तो गोगाबिल झील को, या जगतपुर झील को, कांवड़ झील को, या कुशेश्वर स्थान झील को। तो घोघा झील से जो है आपका गोगाबिल झील को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के होता है कि वर्ल्ड वेटलैंड जो है आपका 2 फरवरी को मनाई जाती है। आगे देखते हैं कि परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए इसको याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे कि परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका हो जाएगा अंतिम शासक जो था जीवित गुप्त था। तो अंतिम शासक जो था जीवित था और गुप्त, तो इसको लगा दीजिए कि अंतिम शासक जो था गुप्त वंश का जीवित गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओदंतीपुर एवं नालंदा महाविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो एक ही को भोंका था, एकदम इसको भोंका बोलिए कि उन्होंने पढ़ने वाले चीज़ को भी ध्वस्त किया था। तो कौन था भोंका,
तब बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था? तो 5वीं शताब्दी में किया था, या 6ठी शताब्दी में किया था, या 7वीं शताब्दी में किया था, या 8वीं शताब्दी में किया था? तो चीनी यात्री इत सिंह की बात करते हैं तो चीनी यात्री इत सिंह जो हो जाएगा आपका 7वीं शताब्दी में बिहार का भ्रमण किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा महावीर की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो नालंदा महावीर की पूछा गया और किस गुप्त शासक के बारे में पूछा है कि स्थापना किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पाल वंश के अगर हम द्वितीय संस्थापक के रूप में जानते हैं तो महिपाल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महावीर की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नालंदा हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध से रिलेटेड जो हो जाएगा आपका नालंदा से हो जाएगा कि बौद्ध विहार कहाँ में था? तो नालंदा में था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल सत्यापथ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया है? तो इब्राहिम खां के द्वारा निर्मित करवाया गया है, यह शहजाद परवेज के द्वारा किया गया है, या मुकर्रब खान के द्वारा, या अब्दुल्ला खान के द्वारा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इब्राहिम खान के द्वारा करवाया गया है इसका निर्माण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो देखिए चीनी यात्री जो था हेनसांग किसके लिए आया था? तो बौद्ध विहार के लिए आया था, और यहाँ पे किस बौद्ध विहार किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो नालंदा में जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? तो देखिए कर्नाट वंश की स्थापना जो था 1097 में किया गया था, और पूर्णतः अंत की बात करते हैं तो 1378 ईस्वी में जो है कर्नाट वंश का पूरी तरह से अंत हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? निम्न में से कौन जो है सल्तनत काल में जो है बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? तो हातिम खां नहीं रहा है, या मुबारिज खां नहीं रहा है, या सैफुद्दीन एवं तुगान खां? तो इसका आंसर जो हो जाए कि मुबारिज खान नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य का नाम विहार किसने दिया था? तो देखिए बिहार है बोलते हैं अभी कि बिहार राज्य का नाम जो है विहार किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कों के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो अमर सिंह कौन थे? तो 1857 के क्रांति के बाद पहले हम देखेंगे कि 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। अब वीर कुंवर सिंह के भाई कौन थे? तो अमर सिंह थे, जो उनके मृत्यु के बाद अमर सिंह ही जो थे क्रांति को बागडोर संभाल रहे थे, और अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके किस जेल में इनको रखा गया था? तो इनको जो था आपका गोरखपुर के जेल में रखा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंपारण एग्रियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो एफजी सलाई भी थे सम्मिलित थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, और रामनवमी प्रसाद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष जो है 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1923 में जो है बिहार में स्वराज दल के स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे, या जनकधारी प्रसाद थे, या रघु सहाय, या जो है आपका रघुपत सहाय थे? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका कि नारायण प्रसाद जो थे इसका स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इल्तुतमिश ने किसने बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो इख्तियारुद्दीन हक को, या मलिक अलाउद्दीन जानी को, या हसाउद्दीन इबाज को, या तुगान खां को? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन जानी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था को विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? क्वेश्चन को देखिए कि पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का विस्तरण जो है वर्णन जो है किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। देखिए
इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकस के रूप में किसने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है सेंड्रोकस के रूप में किसके द्वारा किया गया था। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था। तो क्वेश्चन को देखिएगा कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था। तो 4 में था या 6 में था या 5 में था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 5 भागों में विभक्त किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर जो है 261 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला बिहार के लिए, कि बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलते हैं। आगे देखते हैं कि किस जैन संगीति के बाद जो है जैन धर्म दिगंबर एवं जो है श्वेतंबर में विभाजित हो गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि प्रथम जैन संगीति के बाद जो है प्रथम जैन संगीति के बाद ही जो है आपका जैन धर्म 2 धर्मों में विभक्त हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस क्षेत्र तक अंग महाजनपद का विस्तार था। तो देखिए अंग महाजनपद का बोला गया है किस क्षेत्र तक विस्तार था। अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो भागलपुर से लेकर के मुंगेर तक था। और अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ था। तो अंग का राजधानी कहाँ था। तो चंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बृहदर्थ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो देखिए बृहदर्थ वंश का सबसे प्रतापी राजा की बात करते हैं तो जरासंध था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए हर्यक वंश पूछा गया है। हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। तो उदयन था या शिशुनाग था या नागदशक था या धनानंद था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नागदशक हो जाएगा। देखिए हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश का उदय हुआ था। तो हर्यक वंश के बाद जो हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। शिशुनाग वंश के बाद जो है आपका नंद वंश का उदय हुआ था। नंद वंश के बाद जो हो जाएगा आपका मौर्य वंश का उदय हुआ था। और मौर्य वंश के बाद जो होता है आपका शुंग वंश का उदय हुआ था। तो एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है कि हर्यक वंश के बाद आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आपका हो जाएगा नंद वंश, नंद वंश के बाद हो जाएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद हो जाएगा आपका शुंग वंश। ये जो है आपका ऑर्डर वाइज जो है देखने को एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। तो निम्न में से किस स्थान से जो है अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरह से जो है आज का सेट नंबर 14 जो आपका समाप्त होता है। आप इसको रेगुलर वाइज में प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी प्रकार के अगर आपको दिक्कत लगती हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की इसे वीडियो से रिलेटेड दिक्कत होती है तो आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम पे नंबर जारी किया गया है। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। अगर किसी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मिलेगा। आप डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और इसी तरह से आज का वीडियो जो मेरा होता है समाप्त होता है। थैंक यू।